स्टॉक मार्केट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी लेना सुनिश्चित करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पहली अपडेट देखने को मिल रही है डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड की तरफ से। आइए इस अपडेट को हम लोग समझते हैं। डेस्को इंफ्राटेक को अमेठी से प्रतापगढ़ से रायबरेली सीजीडी प्रोजेक्ट, सीजीडी का फुल फॉर्म होता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अमेठी प्रतापगढ़ रायबरेली में सीजीडी प्रोजेक्ट में L1 बिड मिलने की पुष्टि हुई है। तो कंपनी, ये जो कंपनी का नाम है डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड, ये फिलहाल L1 बिडर अनाउंस की गई है अमेठी प्रतापगढ़ रायबरेली इस एरिया में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए। आइए इस अपडेट को हम लोग डिटेल में जानते हैं। डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड को अमेठी प्रतापगढ़ रायबरेली गैस वितरण क्षेत्र में प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोलीदाता घोषित किया गया है। यह प्रोजेक्ट भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है। बोली प्रक्रिया के L1 स्टेज में कंपनी को सफल बोलीदाता घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट में लास्ट माइल कनेक्टिविटी, DMA और अन्य संबंधित कार्य शामिल हैं। कंपनी ने सेबी के नियमों के तहत इस सूचना को BSE को सूचित किया है। कंपनी आगे LOI या LOA मिलने पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेगी। तो फिलहाल कंपनी L1 बिडर घोषित की गई है। नॉर्मली L1 बिडर घोषित होने के बाद कंपनी को LOI या LOA लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल ही जाता है। तो जब वो मिलेगा तो कंपनी उसकी भी इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन फिलहाल L1 बिडर अनाउंस की गई है, ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कंपनी के द्वारा। कंपनी ISO 9001:2015 प्रमाणित है और गुजरात में स्थित है। यह प्रोजेक्ट कंपनी के व्यवसाय विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर मल्हार पंकज देसाई ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फिलहाल यह एक इम्पॉर्टेंट अपडेट डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब आइए हम लोग कंपनी के रिगार्डिंग कुछ बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स को समझते हैं। तो ये स्टॉक BSE SME कैटेगरी का है। कंपनी का मार्केट कैप है 197 करोड़ रुपए। करंट शेयर प्राइस आज की क्लोजिंग रही है 256 रुपए प्रति शेयर। 52 वीक हाई 287 है और 52 वीक लो 160 है। स्टॉक का PE चल रहा है 21.6 का। बुक वैल्यू का डाटा यहाँ पे मेंशन नहीं है। डिविडेंड यील्ड नील है कंपनी का। कंपनी का ROCE 31.2%, ROE 25.6% है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। डेट टू इक्विटी 0.19 है। प्लेज परसेंटेज नील और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9.85। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 23% के आसपास का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में देखें तो 44.1% है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में 122% है। तो सेल्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं है, बट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा रफ्तार है ड्यू टू मार्जिन एक्सपेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम लोग अगली अपडेट की जानकारी लेते हैं, जो कि ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रही है। क्या है ये अपडेट, आइए जानते हैं, समझते हैं। ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक को 58.76 करोड़ रुपए के घरेलू ऑर्डर मिले हैं एडवांस्ड मशीनरी और टीम तैनाती के लिए। आइए डिटेल में समझते हैं तो समझ में आएगा करना क्या है इस ऑर्डर में। ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड को स्वतंत्र कंपनियों से 58.76 करोड़ के घरेलू ऑर्डर मिले हैं। ऑर्डर एडवांस्ड मशीनरी और कुशल जनशक्ति की तैनाती के लिए है। ये ऑर्डर उपकरण किराए पर देने और विशेष अनुबंध सेवाओं के लिए है। कार्य Q3 FY 25-26 में शुरू होगा और 1 साल में पूरा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का अंतिम लक्ष्य Q2 FY 2026-27 तक पूरा करना है। यह ऑर्डर कंपनी की बढ़ती गति और मजबूत क्षमता को दर्शाता है। कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, पावर और रेलवे बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। ताराचंद पिछले 40 साल से भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दे रही है। कंपनी के पास 375 प्लस मशीनों का आधुनिक बेड़ा है।
जिसमें 900 MT तक के क्रेन शामिल हैं। ये ऑर्डर कंपनी के सामान्य व्यापार के दायरे में आता है और शेयर धारकों के लिए काफ़ी मूल्य बढ़ाने वाला है। तो ताराचंद इंफ्रा लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड के रिगार्डिंग ये जो अपडेट दिया गया था इसकी जानकारी हम लोग ले चुके हैं। अब आइए हम लोग इसी कंपनी के रिगार्डिंग बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स की जानकारी लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 719 करोड़ रुपए का है। कंपनी का करंट शेयर प्राइस 91 रुपये 20 पैसे, 52 वीक हाई 97 रुपये 60 पैसे, 52 वीक लो 46 रुपये 50 पैसे। स्टॉक का पी 26.9 है। बुक वैल्यू 15.4 है। डिविडेंड यील्ड है 0.22%। ROC 17.3%, ROE 19.6%। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। डेट टू इक्विटी 0.92 है कंपनी का। प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.75 का देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 32.7% का। 3 साल का सेल्स ग्रोथ 24.6%, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 136%। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट की हम लोग जानकारी लेते हैं जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रही है। क्या है ये अपडेट, आइए डिटेल में समझते हैं। तो HAL ने नासिक में खोली नई प्रोडक्शन लाइन तेजस Mk1A की सालाना क्षमता 24 विमानों तक बढ़ेगी। तो यही है अपडेट कि कंपनी ने नासिक में एक नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च किया है। आइए डिटेल में समझते हैं इस अपडेट को हम लोग कि HAL ने नासिक में 150 करोड़ रुपए की नई उत्पाद सुविधा खोली है। यह फैसिलिटी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mk1A का उत्पादन कर रही है। HAL Mk1 की वार्षिक उत्पादन क्षमता 24 विमानों तक बढ़ाएगा। यह योजना मेक इन इंडिया पहल से मेल खाती है। नासिक प्लांट बेंगलुरु की 2 प्रोडक्शन लाइनों को सपोर्ट करेगा। पहली 2 तेजस Mk1A जेट्स का उद्घाटन 17 अक्टूबर 2025 को होगा। नासिक फैसिलिटी में लगभग 2200 कर्मचारियों की टीम काम करती है। तेजस Mk1A में उन्नत AESA रडार और डिजिटल कॉकपिट शामिल हैं। यह विमान जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन से लैस है। यह प्रोजेक्ट भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। अब आइए हम लोग बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स भी जान लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है 3,17,347 करोड़ रुपए। करंट शेयर प्राइस 4,745 रुपए का है। 52 वीक हाई 5166 और 52 वीक लो 3046। स्टॉक का पी 38.2 है। बुक वैल्यू पर शेयर 523 रुपए है। डिविडेंड यील्ड है 0.84%। कंपनी का ROC लगभग 34% है। ROE 26% से ज़्यादा है थोड़ा सा। फेस वैल्यू देखें तो 5 रुपये पर शेयर। डेट टू इक्विटी कंपनी के ऊपर नील है। प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1260 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31.5% और सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 7.96%। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 18.1% देखने को मिल रहा है। अब आइए हम लोग अगली अपडेट से रूबरू होते हैं जो कि ताज GVK होटल्स एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है कि ताज GVK और IHCL ने, IHCL कहने का मतलब है इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, इन्होंने बेंगलुरु के येलेहंका में 5 स्टार होटल के लिए 20 साल का मैनेजमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। ताज GVK होटल्स एंड रिसोर्ट्स ने इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के साथ होटल मैनेजमेंट साइन किया है, समझौता किया है। यह समझौता बेंगलुरु के येलेहंका में आने वाले 5 सितारा लग्जरी होटल के लिए है। होटल खोलने की तारीख से इस समझौते की अवधि 20 साल होगी। ताज GVK ने इस महत्वपूर्ण समझौते की सूचना सेबी के नियमों के तहत NSE और BSE को दी है। यह साझेदारी दोनों कंपनियों के लिए नए अवसर और विस्तार का मौका है। यह होटल दक्षिण भारत में ताज GVK का एक प्रमुख लेवल का प्रोजेक्ट होगा।
IHCL भारत की प्रमुख होटल कंपनी है जो ताज ब्रांड का संचालन करती है। इस समझौते से बेंगलुरु में लग्जरी होटल सेवा को बढ़ावा मिलेगा। ताज जीवीके की प्रबंधन टीम वित्तीय और कॉरपोरेट मामलों की देखरेख कर रही है। यह कदम दोनों कंपनियों के ब्रांड वैल्यू को बेहतर बनाएगा और बाजार में उनकी स्थिति को मजबूत करेगा। तो फिलहाल काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ताज जीवीके होटल्स के लिए एंड साथ ही साथ इंडियन होटल कंपनी के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट ये अपडेट लग रहा है। आइए ताज जीवीके होटल्स के रिगार्डिंग कुछ बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स की जानकारी हम लोग लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 2621 करोड़ रुपए है। करेंट शेयर प्राइस 418 रुपए का है। 52 वीक हाई 540 है। 52 वीक लो 281। स्टॉक का पीई चल रहा है 22.1। बुक वैल्यू पर शेयर 100 का है। डिविडेंड यील्ड है 0.48%। ROCE 20.8%। ROE 16.2%। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। डेट टू इक्विटी नील है। प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 21.7 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 31.1%। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का है 25.6% और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का है 112%। आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में, अगली अपडेट से रूबरू होते हैं जो कि हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रही है। क्या है ये अपडेट, आइए समझते हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने इटली में किया धमाकेदार एंट्री। लॉन्च किए यूरो 5+ कंप्लायंट एक्स पल्स 200 और हंक 440 मॉडल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग रहा है ये। आइए डिटेल में समझते हैं, तब इस न्यूज़ की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो हीरो मोटोकॉर्प ने इटली में अपनी आधिकारिक एंट्री पेल्पी इंटरनेशनल के साथ की है। कंपनी ने यूरो 5+ मानकों वाले एक्स पल्स 200 4V, एक्स पल्स 200 4V प्रो और हंक 440 मॉडल्स लॉन्च किए। पेल्पी इंटरनेशनल इटली का एक बड़ा दोपहिया डिस्ट्रीब्यूटर है जो 160+ डीलर नेटवर्क संचालित करता है। शुरुआत में हीरो मोटोकॉर्प के प्रोडक्ट्स 36 डीलरशिप्स के जरिए मुख्य शहरों में उपलब्ध होंगे, बाद में बढ़ाए जाएंगे। तो वैसे तो ये जो कंपनी है पेल्पी इंटरनेशनल इटली, इनके पास 160 से अधिक डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोपहिया वाहनों के लिए, लेकिन फिलहाल अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हीरो मोटोकॉर्प में और पेल्पी इंटरनेशनल इटली में, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अधीन 36 डीलरशिप के जरिए ही हीरो मोटोकॉर्प अपने मोटरसाइकिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इटली में करवाएगी। हंक 440 शहर में आसानी से चलने वाली पावरफुल बाइक है जिसमें 27 bhp की पावर और डुअल चैनल ABS है। एक्स पल्स 200 4V प्रो बाइक एडवेंचर और लंबी दूरी की यात्रा के लिए खास तौर पर तैयार है। दोनों बाइकें डिजिटल TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ नेविगेशन और LED लाइटिंग से लैस है। हीरो मोटोकॉर्प अपने प्रोडक्ट के साथ 3 साल की वारंटी देता है, लेकिन इटली लॉन्च के लिए 5 साल की स्पेशल वारंटी दे रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प वाले भैया जी, आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की वारंटी, जहाँ पे आपने प्रोडक्ट नए लॉन्च किए वहाँ पे 3 साल की बजाय 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। खैर एनीवे, बिजनेस टैक्टिक्स हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके का भेदभाव देख करके कस्टमर को तो अच्छा नहीं ही लगता है। तो फिलहाल ये अपडेट थी कि हीरो मोटोकॉर्प इटली में अपने पांव पसार लिए हैं। अब आइए इस कंपनी के रिगार्डिंग हम लोग बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स को जानते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,11,221 करोड़ रुपए। करेंट शेयर प्राइस 5,559 है। 52 वीक हाई 5,659, 52 वीक लो 3,323 का देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक का पी 22 है। बुक वैल्यू 964 रुपये पर शेयर। डिविडेंड यील्ड 2.96%। ROCE 30.3%। ROE 23.1%।
फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर का है। डेट टू इक्विटी 0.04, प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 92.8 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.1%, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 11.5% और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का है लगभग 24%। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये अपडेट आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित हुए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे निवेदन होगा कि कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि जब भी मैं इस तरीके के लर्निंग कंटेंट वाले वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी ही मुलाकात होगी नए वीडियो में कुछ नए लर्निंग कंटेंट के साथ में। आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है स्टॉक मार्केट लेटेस्ट अपडेट्स की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टॉक मार्केट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट की जानकारी लेना सुनिश्चित करते हैं। तो अपडेट देखने को मिल रही है विवियाना पावर टेक लिमिटेड कंपनी की तरफ से। क्या है ये अपडेट? विवियाना पावर टेक ने गुजरात सरकार के साथ 2448 करोड़ के बड़े MOU पर किया दस्तखत। आइए इस अपडेट को हम लोग डिटेल में समझते हैं। विवियाना पावर टेक लिमिटेड ने गुजरात सरकार के साथ कई MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये MOU कुल 2448 करोड़ रुपए के विजन के तहत हुए हैं। परियोजनाओं में सब स्टेशन, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स भी शामिल हैं। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पर भी इनका जोर है। स्मार्ट ग्रिड अपग्रेडेशन और ट्रांसफार्मर निर्माण भी इस समझौते में शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट्स गुजरात में 2000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे। MOU में राज्य सरकार की तरफ से जरूरी परमिशन और मंजूरियां दिलवाने की सुविधा भी शामिल है। समझौते के तहत कोई प्रमोटर या ग्रुप कंपनी का पारस्परिक हित नहीं है। यह डील पूरी तरह से घरेलू है, कोई अंतर्राष्ट्रीय हिस्सा इसमें नहीं है। आर्स ट्रांसफॉर्मर्स विवियाना की सहायक कंपनी, वो भी इस डील में 93 करोड़ की हिस्सेदारी रखती है। तो विवियाना पावर टेक लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रही है कि गुजरात सरकार के साथ कंपनी ने 2448 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स की जानकारी लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 1066 करोड़ रुपए और फिलहाल ये कंपनी NSE पर SME सेगमेंट में लिस्टेड है। करंट शेयर प्राइस चल रहा है 1685 रुपये पर शेयर और आज इसके शेयर में लगभग 6% की तेजी भी देखी गई है। 52 वीक हाई है 1810 रुपये, 52 वीक लो है इस शेयर का 598 रुपये। स्टॉक का P 48.6 है। बुक वैल्यू पर शेयर 96.4 है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का नील है। ROCE 42.9% है। ROE 46.5% है। फेस वैल्यू है कंपनी का 10 रुपीज पर शेयर। डेट टू इक्विटी 0.84 है। प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7.65 का है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.6% का है। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ CAGR 88.7% है और पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 91.8% है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगली अपडेट से रूबरू होते हैं जो कि लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड कंपनी की तरफ से देखने को मिल रही है। लार्सन एंड टूब्रो को मध्य पूर्व में मिली बड़ी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर्स। क्या है ये ऑर्डर्स, क्या है अपडेट, आइए समझते हैं थोड़े डिटेल में। लार्सन टूब्रो के पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन को मध्य पूर्व में बड़े ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर्स मिले हैं। 400 kV सुपर ग्रिड इंटरकनेक्शन से GCC देशों के बिजली नेटवर्क के बीच बेहतर तालमेल होगा। ये मध्य पूर्व की जो बात की जा रही है इसे मिडिल ईस्ट समझिएगा, ये संयुक्त राज्य अरब अमीरात के देशों की बात की जा रही है।
ओमान की नेटवर्क को यूएई के 220 केवी ग्रिड के साथ जोड़ा गया था। अब 400 केवी स्तर पर सीधे कनेक्शन बनाया जाएगा। इसके लिए यूएई में 400 केवी सब स्टेशन बनाने का काम एलएनटी को मिला है। मध्य पूर्व में बिजली की मांग के लिए कुछ नए 132 केवी सब स्टेशनों का निर्माण भी एलएनटी को मिला है। सऊदी अरब में 380 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस के टर्न की निर्माण का ऑर्डर भी कंपनी को मिला है। यह ट्रांसमिशन लाइन रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स के इंटीग्रेशन के लिए है। एलएनटी एक $30 बिलियन की मल्टीनेशनल कंपनी है जो ईपीसी प्रोजेक्ट से हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज करती है। कंपनी की गुणवत्ता और ग्राहक केंद्रित अप्रोच इसे सेक्टर में 8 दशक से लीडर बनाती है। इस तरह के ऑर्डर्स को लार्ज प्रोजेक्ट कैटेगरी में रखा गया है जो 2500 से 5000 करोड़ के रुपए के बीच होते हैं। तो फिलहाल एलएनटी को काफ़ी शानदार ऑर्डर मिला है यूएई के कंट्रीज से, तो ये शेयर हम लोगों के रडार में होना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ फंडामेंटल डिटेल्स की। कंपनी का मार्केट कैप 5,18,268 करोड़ रुपए है और करंट शेयर प्राइस है 3,767 रुपए प्रति शेयर। 52 वीक हाई 3,964 का है, 52 वीक लो 2,965 का है। स्टॉक का पी 33.3 है। बुक वैल्यू 710 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड यील्ड 0.90% है। कंपनी का आरओसी 14.5%, कंपनी का आरओई 16.6%, कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। डेट टू इक्विटी 1.36 है। प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.47 का है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12.8% है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 17.8% और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 22.9%। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और अगली खबर से हम लोग रूबरू होते हैं। तो अगली अपडेट देखने को मिल रही है सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड की तरफ से। क्या है यह अपडेट? सोलेक्स एनर्जी को जेलेस्ट्रा ग्रुप से 544 करोड़ का बड़ा सोलर मॉड्यूल ऑर्डर मिला है। आइए डिटेल में जानते हैं इस ऑर्डर से संबंधित बातों को। सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड ने जेलेस्ट्रा ग्रुप की ग्रुप कंपनियों से वर्क ऑर्डर हासिल किया है। जेलेस्ट्रा ग्रुप स्पेन की प्रमुख कंपनी है जो 13 देशों में फैली हुई है। ऑर्डर एन टाइप टॉपकॉन 615/620 WP ग्लास टू ग्लास सोलर पीवी मॉड्यूल्स की सप्लाई का है। कुल ऑर्डर वैल्यू 544.62 करोड़ रुपए है जिसमें सभी ड्यूटी और टैक्स शामिल हैं। यह ऑर्डर घरेलू समूह से मिला है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। कंपनी भले ही मेनली स्पेन की है लेकिन जो ऑर्डर मिला है वो डोमेस्टिक एंटिटी से ही मिला है। ये प्रोजेक्ट फरवरी 2026 और नवंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। ऑर्डर में समूह कंपनियों का कोई प्रमोटर इंटरेस्ट नहीं है। यह कोई संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शन यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। सोलेक्स का यह ऑर्डर कंपनी के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण व्यापार अवसर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 544 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड को। आइए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स को हम लोग समझते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 1603 करोड़ रुपए का है। करंट शेयर प्राइस चल रहा है 1484 रुपये। 52 वीक हाई 1826 है। 52 वीक लो 631 है। स्टॉक का पी है 40.5, बुक वैल्यू 146 का है। डिविडेंड यील्ड 0.04%, आरओसी 28.2%, आरओई 38.7%, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.93 पे है। प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.87 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.4% है। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 109% और पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 242%। तो ये है सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगली अपडेट को जानते हैं जो कि साउथ वेस्ट पिनैकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रही है। साउथ वेस्ट पिनैकल एक्सप्लोरेशन को 17 करोड़ के 2 बड़े कोयला खोज ऑर्डर मिले हैं। साउथ वेस्ट पिनैकल एक्सप्लोरेशन को हाल ही में 2 महत्वपूर्ण कोयला खोज और सर्विसेज के ऑर्डर मिले हैं। कुल ऑर्डर वैल्यू लगभग 16.93 करोड़ रुपए हैं जिसमें जीएसटी शामिल है। पहला ऑर्डर
JSW एनर्जी उत्कल लिमिटेड से उड़ीसा में कोयला खोज पर है, जिसकी वैल्यू है 15.6 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट में डायमंड कोर ड्रिलिंग, कोर लॉगिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। यह एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, पूरी आमदनी FY 2026 में मिलेगी। दूसरा ऑर्डर CMPDI कोल इंडिया की सहायक कंपनी से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है 1.67 करोड़ का। CMPDI ऑर्डर में जियोफिजिकल और सोनिक लॉगिंग सर्विसेज शामिल हैं। 24 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों ऑर्डर्स घरेलू कंपनियों से हैं और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। SWPE का लक्ष्य कोयला भंडार की खोज में उच्चतम गुणवत्ता और प्रभावशीलता देना है। इन ऑर्डर से कंपनी की टॉप लाइन में सुधार होगा और वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी। तो ये थी अपडेट। अब आइए जानते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। तो कंपनी का मार्केट कैप 385 करोड़ रुपए, करेंट शेयर प्राइस 129 रुपए, 52 वीक हाई 169, 52 वीक लो 95.6, स्टॉक का पी है 25.7 का, बुक वैल्यू 57.6 का, डिविडेंड यील्ड नील है, ROC 11.7%, ROE 9.02%, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, डेट टू इक्विटी 0.38, प्लेज परसेंटेज नील है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.39 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.8% है, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल का 15% और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 3.16% देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में और अगली अपडेट से रूबरू होते हैं, जो कि सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा दिया गया है। क्या है ये अपडेट? सर्वोटेक को साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची से 2.58 मेगावाट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का बड़ा ऑर्डर मिला है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड ने साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची डिवीजन से 2.5 मेगावाट का सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट जीत लिया है। प्रोजेक्ट में सोलर पैनल डिजाइन, निर्माण, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट रांची डिवीजन की कई रेलवे साइट्स पर होगा। प्रोजेक्ट का पूरा कार्य 12 महीनों के अंदर पूरा करना है। ऑर्डर घरेलू कंपनी से मिला है। कोई प्रमोटर या संबंधित पार्टी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। कंपनी ने सेबी के नियमों के तहत इस ऑर्डर की सूचना NSE को दी है। सर्वोटेक की यह डील कंपनी के सोलर पावर डिवीजन को मजबूत करेगी। यह ऑर्डर कंपनी के लिए प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर है। प्रोजेक्ट से कंपनी की आय बढ़ेगी, बाजार में कंपनी की पकड़ मजबूत होगी। सर्वोटेक हरियाणा स्थित कंपनी है जो स्मार्ट पावर सॉल्यूशंस में विशेषज्ञ है। तो ये थी कुछ बातें सर्वोटेक रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम के द्वारा ग्रैब किए गए ऑर्डर के बारे में और इस कंपनी के बारे में। अब आइए इस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स को भी हम लोग जान लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 2,856 करोड़ रुपए का है। करेंट शेयर प्राइस चल रहा है 126 रुपए। 52 वीक हाई 197, 52 वीक लो 97.6, स्टॉक का पीई 80.53 है और बुक वैल्यू 10.5 है। डिविडेंड यील्ड 0.04, ROC 19.7%, ROE 17.3%, फेस वैल्यू है 1 रुपये प्रति शेयर इस कंपनी का और डेट टू इक्विटी 0.32, प्लेज परसेंटेज 3.96%। ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी के प्रमोटर द्वारा अपनी होल्डिंग का 3.96% शेयर प्लेज करके रखा गया है। मेरे ओपिनियन में शेयर प्लेज करना प्रमोटर के द्वारा ये एक नेगेटिव फैक्टर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस कंपनी का 6.73 है, ठीक ठाक है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 8.26%, तो कोई बहुत बड़ा मार्जिन इनका है नहीं। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो 67.4% देखने को मिल रहा है और पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ ये 100% देखने को मिल रहा है। तो सेल्स में वृद्धि हो रही है पिछले 3 साल से 67.4% के रेशियो में और प्रॉफिट में वृद्धि देखने को मिल रही है 100% के दर से। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करने में सफल है, तभी इस तरीके का परफॉर्मेंस हम लोग देख पा रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
और ये अपडेट आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित हुए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे निवेदन होगा कि कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी मैं इस तरीके के लर्निंग कंटेंट वाले वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी ही मुलाकात होगी नए वीडियो में कुछ नए लर्निंग कंटेंट के साथ में। आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।